ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आज उस इंसान के साथ में खड़े हाँ। एक तरफ क्या करें भाई, कोरोना की जो महामारी चल रही, कोरोना का जो कहर चल रहा पूरी दुनिया में, और इतनी सारी दुनिया अला रखी है। और इस टाइम में पुलिस और डॉक्टर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान अपने साथ में खड़े हैं, पुलिस के मुलाजिम हैं, पुलिस की ड्रेस में हैं, अगर इनको मैं योद्धा की जगह अगर महायोद्धा कहूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है, वो कारण आपने बतावांगे। ये इंसान थोड़ा अटके हैं, पुलिस की सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या सेवा कर रहे हैं। और कोरोना का टाइम में तो इन भाई इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब गाराने भाई फकर है, सल्यूट करूँ मैं तो इसे जो पुलिस के मुलाजिम है कि इसे भी धरती पर अपने इंसान आज भी हैं, बहुत अलग क्वालिटी के हैं। और क्यों है वो चीज़ मैं आपने बताऊंगा। तो सबसे पहला सुनील संधू इनका नाम है, गांव बरटा, तहसील कैथल और डिस्ट्रिक्ट भी कैथल, ये तो इनका एड्रेस। और वह बात है भाई, कुछ नाम इसे आकर जो कागर इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं आकर दे, अपने आप में एक परिचय है, अपने आप में एक इतिहास है। इतने अच्छे समाज सेवी पुलिस की ड्रेस में और अपना नाम सेवा कर और एक छोटा इंसान बनकर इतना बड़ा नाम कमा लिया कि अगर मैंने कहूँ हरियाणा में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कहीं भी पुलिस में तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जो सुनील संधू का नाम नहीं जानता हो। तो सुनील संधू भाई साहब राम राम, नमस्कार। नमस्कार, राम राम भाई। ठीक हो? ठीक ठाक भाई साहब। कोरोना तो बच रहे हो? बिल्कुल। थोड़ा मैं अपना बता दूं, पहले भी समाज सेवा कर दे, लेकिन लॉकडाउन में जो इनकी समाज सेवा हुआ थोड़ी और बढ़ गई। और भाई वह बढ़ती इस कदर तक बढ़ गई, इस इंसान ने अपनी जिप्सी भी बेच दी। या हमने वीडियो में देखने में यह चीज़ आई थी, जिप्सी रखा कर दे अपना साथ में, उसे में अपना सामान लेकर जा कर दे। जिप्सी ज़रूर बेच दी, लेकिन यूँ पूछांगे भाई जिप्सी क्यों बेची, और ईब जो यह गाड़ी ले रहे हैं यह गाड़ी फिर करता है कि। तो सुनील संधू भाई साहब, मेरा सबसे पहला तो सवाल नहीं हुआ है, आपने जिप्सी क्यों बेची और यह गाड़ी करता है? जिप्सी तो भाई साहब वो 49 की ली थी, 48 की बेच दी थी। और वो ज़रूर थी, कुछ दूर सी थी दुकानों किराना वगैरह सामान लेके आते थे छोटे मोटे सामाजिक कामों के लिए। तो उसके बाद बाइक पे जाते थे, तो पेज है सुनील संधू, उससे मेरे एक दोस्त जिसके साथ भाई साहब भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि सुनील सोनीपत से हैं भाई। तो उन्होंने फ़ोन किया कि सुनील भाई आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, मिलना है तो मिले। और वैसे भी एक अच्छा इंसान है भाई साहब, जिसने मुझे बुलाया। और ये गाड़ी तब तक कि जब तक लॉकडाउन है आप यूज़ करो, और किसी भी टाइप की ज़रूरत हो तो बताना, मैं आपका हर टाइप से सहयोग करूँगा। बहुत अच्छा इंसान है। भाई ने मना कर दिया बल्कि बिल्कुल ये चीज़ें बताने से, फिर भी मैं भाई को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट की है भाई साहब। तो भाई साहब देखो कितनी बड़ी बात हो जाए, क्या कहें सोनू भाई, ये इसका ये फ़ायदा है। तो यूँ देखो भाई, दिखाइए थोड़ा नज़दीक है, ये देखो मतलब यो सुख हो गया गाड़ी लेने का भाई। बाइक पे पौधे लगाने का, एक यू पौधे काटने का है यू सिस्टम, पौधे लगा, यानी यू गाड़ी में साथ रखा। तो भाई बाइक में इतना सौदा। और भाई साहब वो आगे बड़ी पड़ी है, हाँ पिछली सीट पे भी कुछ सामान है का। और ये इसी में रखते हैं अपना बैग ड्यूटी का, क्योंकि सारा देश जो युद्ध लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, ये पूरी दुनिया लड़ रही है, उसमें थोड़ा सा अब अपना और भी ज़्यादा फर्ज बन जाता है कि हम लोगों की हर टाइप से मदद करें। तो भाई कहा करनी कि बहुत बड़ी बात हो है अपना आप में बाइक पे या चीज थी को नहीं। लेकिन एक बात और कहा करें अपने बड़े शाने कि कोई किसी का भला कर नहीं तो उसका भी कोई ना कोई भला करने मिल जा कर है। हालांकि देखो वो कह रहा है सरकारी नौकरी है, लेकिन जो बंदा समाज सेवा करने लायक जो उसका तो शायद नौकरी की जो तनख्वाह हो भाई कितनी भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि रुपये जितने ज़्यादा कमाओगे फिर शायद उतने ज़्यादा लाने लाग जाए अगर कोई दिल तो सेवा करे। तो दूसरी चीज़ इन किसी का भला कराया भाई, लॉकडाउन में गरीबों तक खाना पहुँचाया, और भाई जो ज़रूरतमंद चीज़ थी लोगों तक पहुँचाई। इन आपसी अपनी जिप्सी भी बेच दी 49,000 की, लेकर 48,000 की। तो इनका भी भला हो गया भाई, परमात्मा ने कहा अगर भाई ये कहने लग रहे परमात्मा का बनाया रिश्ता किसी भाई ने, वो कहा अगर नहीं दरिया दिल बतेरे हैं, लेकिन नीत का फ़र्क हो भाई। किसी भाई की नीत बढ़िया थी, वीरेंद्र नाम था, सोनीपत एक भाई हैं वीरेंद्र। तो उनने कहा भाई जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता आपका, मतलब जब तक गाड़ी का जुगाड़ नहीं बनता, आप मेरी गाड़ी यूज़ करो। इस गाड़ी में पौधे भी और तिरंगे भी रखो। हाँ, तिरंगे भी हैं भाई साहब, और सारा राशन है। 5 टाइप का राशन होता है, जैसे 5 चीज़ें हैं
नमक, चाय, चीनी और अपना ये आटा हो गया, दाल होगी। और भाई साहब जैसा जिसकी ज़रूरत है कोशिश करते हैं उसकी मदद करने की। और अभी तक 400-500 फैमिली ऐसी हैं जिसको राशन दिया, जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को। और भाई साहब गांव में इकट्ठे किए थे, गांव के दोस्तों ने आटे की जिप्सी वो अपना एक पिकअप भर के वो बांटी, चावल बांटा, काफ़ी चीज़ें हैं भाई साहब जो हमने दोस्तों के साथ मिलके और खुद अपने लेवल पर कोशिश की है। ये बगैर एक चीज़ आप तो पूछा भाई, ड्यूटी का आपका टाइम चल रहा है, ड्यूटी टाइम बाधा नहीं आती इस प्रकार की? क्योंकि फ़ोन भी आते होंगे आपके पास में। है, अब दोपहर में है, मंडी में ड्यूटी है, यहाँ क्या दिक्कत है? कोई नहीं है, बारिश हो रखी है। वैसे भी ड्यूटी 8 बजे, जैसे 6 बजे घर से निकलते हैं तो 2 घंटे रास्ते में कुछ कर लो, 2 घंटे में तो आदमी अगर करना चाहे तो। रात को ड्यूटी के बाद बीच में अगर टाइम लग जाए तो अच्छे काम के लिए, तो वो भी तो ड्यूटी है भाई साहब। तो ऐसा भी होता होगा भाई, ये जिस तरह आपकी दुआ बात है, वीडियो शेयर करते रहो, पत्रकार भी मतलब टाइम टू टाइम आप तब मिलते रहो, क्योंकि आप काम इतना बढ़िया करो। फ़ोन भी आते होंगे दूर दूर तक सेवा के लिए, भाई हमारे पास ये सामान नहीं है। काफ़ी फ़ोन आओ भाई साहब, जो ज़रूरतमंद है मैं तो उनको बोलता हूँ भाई वही दें। क्योंकि अभी एक ताऊ जी मिले थे 3-4 दिन पहले, वो बार बार फ़ोन आ रहे थे, मैं मिलना है सुनील, आप आज भी नहीं आए। तो मैं एक दिन सुबह सुबह आते हुए वहाँ बोलो ताऊ जी, बोले उन्होंने मेरे को एक पॉलिथीन दिया, उसमें 1600 रुपये थे, वो सब खुले पैसे थे, सिक्के थे। अच्छा। तो बोले भाई ये बच्चों के गुल्लक के उन्होंने भी दिए, एक दोस्त ने दिए 500, और बोले मेरी तरफ से हैं, मैं हमारी तरफ से मत ताऊ जी ये नहीं लेता मैं, ऐसे नहीं। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती, मैंने भाई साहब उनको उस दिन नहीं लगाया, मैं उस दिन उनको घर लेके चला गया। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बारिश आई हुई थी उस दिन, मैं कहा एक ताऊ जी ने दिए हैं, घर रखे थे पैसे। तो सुबह जब जा रहा था बच्चों ने भी घर से, घर वाली ने भी, उनकी तरफ से गुल्लक था उन्होंने भी दिए। ऐसे मिलती एक दूसरे को प्रेरणा। एक पुलिस वाले भाई ने 60,000 रुपये इकट्ठे करके, एक बाबा जी हैं जिसकी कुल्ली टूटी हुई थी, उनका ऑपरेशन कराया, उनका फ़ोटो आया, उन्होंने कहा कि सुनील भाई आपसे प्रेरणा ली। 11,000 पौधे लगाए पिछली साल, और फेसबुक पे डाले तो लोगों ने पौधे लगा के फ़ोटोएँ, सेल्फी विद ट्री थी मेरी मुहिम, उसमें जुड़े, डालते रहे। काफ़ी पॉजिटिव अगर कोई जागरूकता के हिसाब से लेना चाहिए ना तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। कल लाखों पौधे लगाए लोगों ने और कहा कि सुनील भाई आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो अपने लिए सबसे बड़ी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करा तो कितना आपने के लगा, 7-8 साल आपने ड्यूटी कर देना है पुलिस डिपार्टमेंट में? कोई ऐसा मुलाजिम आपकी तरह जो इस चीज़ में आगे बढ़ के आया हो, जिसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी हो? बस भाई साहब एक गोयत जी हैं, उनका आया था, और एक धर्मवीर भाई हैं राजस्थान पुलिस में, वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। बोल्डी भाई हैं पंजाब पुलिस में, और एक सचिन कौशिक हैं यूपी पुलिस में। वो अपने अपने लेवल पे उनका अलग तरीका है, अपना अलग तरीका है। जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में है 1-2 कर्मचारी। लेकिन भाई साहब अपनी तो यही है। हमारा एक दिन एक रिटायर्ड कर्मचारी तो आए थे हमारे पुलिस के, वो तो हमने भंडारा लगाया था पुलिस लाइन में। मैंने कोशिश की थी जब तक लॉकडाउन चलेगा, 22-23 दिन वो लगा के रखा लगातार। फिर मेरी बदली हो गई, वो अंकल जी दे के गए थे जैसे वहाँ राशन, 2-4 दिन का वो भी दे गए थे। नहीं तो अपने लेवल पे ही चलता रहता है। घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं इसका? पूरा करते हैं, माता जी भी, दूध दाद जो जैसे घर का खर्चा चलता है। और जो 1 एकड़ ज़मीन थी उसका आधा एकड़ आटे में पीस के लगा रहे हैं, बस दे रहे हैं जिसको। आटा घर से ही करते हैं, या जैसे कणक पीस के माता जी पीसती हैं। 1-2 यार दोस्त हैं, एक सिल्लू है प्योदा से, एक नरेंद्र है मग्गो से, वो भी ले आते हैं उधर से पीस के। और भाई चलता रहता है सोनू भाई मिलजुल के। जिस टाइम अपना गाड़ी बेची, थोड़ा वो का कर नहीं, कई बार आदमी अकेला बैठा हो, माइंड में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाग रहा है, नेगेटिविटी आई कि नहीं? मेरे मन में तो आई भाई सर, अब पौधे कैसे ले जाएंगे? एक तो बैग हो जाता है, कपड़े 4-4 5-5 वर्दी भर जाता है भाई, इसको दिक्कत तो आई 1-2 दिन उठाने में। फिर वही एडजस्ट, जैसे दूधिया बांध लेता है ना अपना, कट्टा पीछे बांध लिया, ये चला, अच्छा रहा एक दिन। लेकिन एक दिन बारिश में बड़ी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा बारिश थी। घर से निकला तो खांसी जुकाम भी हो गया, घर भी नहीं आया शाम को। तो उस दिन तो मैं वैसे भी कई दिन में आते हैं कि भाई वहाँ कहीं घर के ये ना सोचें कहीं दिक्कत ना हो गई हो। लेकिन भाई साहब हमारी बॉडी अपने हरियाणा वालों की तकड़ी है, लेकिन उस का मैं आपको एक वो कहना चाहूँगा कि वो सब ठीक है। हम कोरोना से मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस से और नियमों का पालन करके। जीत भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको मदद करनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले फेसबुक पेज पर आपकी एक वीडियो देखी थी, आप एक लड़की के साथ में गाड़ी में बैठे थे कि आंखों की रोशनी आ गई, वो पूरा क्या मैटर था? वो अंकिता थी भाई साहब। कौन सी जगह थी?
वो गड्डी गांव है कैथल के पास, फ्रांसड़ा भट्ठे पे रहते हैं। मैं वहाँ एक बार कपड़े बांटने गया था गरीब बच्चों को, जैसे स्कूल से इकट्ठे एक बच्चों से अपील करते हैं भाई पुराने कपड़े जूते दे दो, सर्दियों में वो इकट्ठे कर लेते हैं। कहीं से 100 ग्राम दाने ले लिए, जैसे किसी ने कह दिया आश्रम में एक जगह दाने ख़त्म थे, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ रहते थे, उनके लिए गेहूँ दे के आए थे। उन बच्चों को मैं कपड़े बांट रहा था तो वहाँ एक आदमी ने कहा कि आपका ऑपरेशन करवाएंगे। वो लड़की आ नहीं रही थी लेने, उसको पूछा क्यों नहीं ले रहे आप कपड़े, वो बोले इसको दिखता नहीं है। तो उसने तो भाई ने टाइम नहीं लगा कि पता नहीं क्या कारण थे वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं एक दिन वहाँ गया दोबारा कपड़े देने, तो मैंने पूछा कि अंकिता ऑपरेशन, तो बोले नहीं हुआ। फिर मैंने उसको ले जाके डॉक्टर साहब से बात करके ऑपरेशन करवाया था। और वो अब देखती है, 6ठी कक्षा में पढ़ती है, और साथ साथ अब उस बहन से मिलके उस बेटी से अच्छा लगा। उनको राशन देने गए थे उनके परिवार के लिए, जब वो वीडियो बना के डाली थी राशन देते हुए कि भाई हाँ ये अगर कोई अच्छा काम करना चाहिए, आज ये बेटी देख रही है, 6ठी कक्षा में पढ़ती है, अगर हमारे भाई साहब प्रयास करने से किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आपने क्या लगा आपका जो ये सिस्टम आपकी जो या कब तक आप जारी रखने वाले हो? बस अब जब तक दिल मानेगा, जैसे दिल की आवाज़ सुनते हैं नहीं कोई, भाई मेरा दिल कहता है, जैसे आप किसी ने फ़ोन कर दिया, आज कैथल से फ़ोन आए थे कि वहाँ फलानी कॉलोनी में 4-5 फैमिली ऐसी हैं, तो वहाँ जाऊँगा शाम को। जैसे जहाँ से फ़ोन आते हैं और फिर वहीं उसी हिसाब से मन मानता है कि हाँ जाना चाहिए यार, किसी ने इतने उस मुश्किल की घड़ी में याद किया है, तो वहाँ पहुँचते हैं। किसी टाइम रात नो का करें जब आदमी अकेला सो नहीं, उस टाइम कई विचार मन में आ रहा, जिन दिन में जैसा काम कराने रात ने कई बार हुआ विचार मन में आ रहा। कई बार सुनते हो नहीं आपकी स्त्री यानी फीलिंग को नहीं आती, एक अंतरात्मा की संतुष्टि कि हाँ आज तेरा आता एक आदमी भला हो गया, किसी का पेट भर गया, इस तरीके की? भाई साहब बिल्कुल आती है यार। जब मेरे फौजी भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पुलिस में आपको ही सैल्यूट करता हूँ, आपको मैं पसंद करता हूँ, कोई फौजी भाई बोले। वैसे तो मैं फौजियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब फौजी बोले तो भाई साहब संतुष्टि तो उसी टाइम पता चलती है कि एक फौजी भाई क्या बोल रहा है, जो सीमा पे रक्षा कर रहा है और जो पुलिस की छवि है उसको देखते हुए, या कहीं कोई शिकार हुआ हो, आपको पता ही है सारी चीज़ों का, तो उसी टाइम संतुष्टि हो जाती है। और जब अपना मन मानता है तो सुनो भाई। तो सुनील संधू भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कारण भाई मैं भी अपने दिल से सल्यूट करूँ जो आप इतना अच्छा करने का। अपना पेज है फेसबुक पे सुनील संधू, और आज एक हाँ आपका चैनल भी यूट्यूब पे भाई मैं बता दूं दर्शकों ने कि सुनील संधू जो भाई साहब हैं, देखो मैं तो एक कोरोना महायोद्धा का दर्जा ही ना दूंगा, एक पुलिस मुलाजिम होकर पुलिस की सेवा कर रहे, उसके अतिरिक्त आपने सुन भी लिया, सुनना तो अगर इनके पूरे किस्से सुनने हर देखने है नहीं। मैं तो ये कहूँ फेसबुक पर पेज है, किस नाम था? सुनील संधू नाम था फेसबुक पर पेज है भाई, लाइक करो, फॉलो करो। और फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि अपना फॉलो करके इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने ना भाई, इनका मानना यूँ है हाँ बिल्कुल जागरूकता के लिए भाई, कुछ ना कुछ प्रेरणा लो। अगर 1 रुपये की भी किसी की हेल्प होती हो तो एक की कर दो, मतलब जिस आप पर पुगा ने इतनी हेल्प कर दो। और ये भाई साहब का यूट्यूब पे भी स्पेशल चैनल इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि ताकि लोग यूट्यूब देखने वाले यूट्यूब पर देख लें, फेसबुक वाले फेसबुक। यूट्यूब पर जो चैनल है वो आज बनाया भाई सुनील संधू पुलिस, सुनील संधू पुलिस के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। उस चैनल ने भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके फॉलो कर वीडियो शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो एक प्रेरणा ले हुआ है कि एक पुलिस की ड्यूटी करते टाइम एक जवान इतनी सेवा कर जो लोग लॉकडाउन में ठाली बैठे वो भी कुछ ना कुछ सेवा कर सके। अपने पेज के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, गर्मी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो कितनी गर्मी है, इतना प्रदूषण कम होने के बाद भी लॉकडाउन है, तो भाई सबसे अपील करूँगा एक पौधा ज़रूर लगाएं, सेल्फी लें, उसको पालन भी करें, खाली सेल्फी के लिए नहीं। और जैसे अब मैंने आज भी 4 पौधे लगाए, कल 12 लगाए थे, और जो सुबह लगाए उनके पहले लगाए वो बड़े हो गए हैं, बड़ी संतुष्टि मिलती है, तब हम गर्मी से निजात पा सकते हैं। सबसे यही कहूँगा, मेरा नंबर है 94 676 85 004। अगर किसी को लगे कि ये काम ठीक है तो आप फ़ोटो भेजें भाई पौधों के साथ, और इसको एक महाअभियान बनाएं। अब तो वैसे ही सुबह शाम फ्री है, आदमी लगा सकता है। और दूसरा भाई साहब अपने बच्चों को तिरंगे के बारे में बताएं, 30,000 बांटे हैं हमने अपनी सैलरी से खरीद के, और आगे भी बांटेंगे, देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तिरंगा यात्राएं की है, मेरे खुद भी याद नहीं है सोनू भाई कितने जागरूकता के, जल बचाओ, बेटी बचाओ, नशा के खिलाफ कबड्डी टूर्नामेंट, लड़कियों का, बेटियों का, लड़कों का जो होता है वो करते रहते हैं। मन मानता है ना भाई मैंने ये काम करना है,
और ये सोच भाई ठान लिया तो जी हाँ ये सोचे जाओ नहीं भाई पैसे आएंगे तब करेंगे, पैसे पूसे तो ऐसे ही आते रहते हैं सोनू भाई। और क्या साथ गया है किसी एक्टरों के गए अब गए जो ऊपर, क्या पता कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। अगर उसको लगा कर किसी का भला कर दिया तो वो आदमी जिंदा रहता है, अमर हो जाता है। मेरा तो ये मानना है भाई। जितने दर्शक देखने लग रहे सब तो एक बार लास्ट में मैं अपील करना चाहूँ हूँ, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बहुत कम मिलेंगे। यह एक प्रेरणा की बात हो है कि किसी की हेल्प करना अपना खातर सारे जो है इंसान वो ही मान्या जावा, इंसानियत तोड़े जाहिर हो जो कुछ दूसरा खातर करके दिखावा। तो मैं भाई ने बिल्कुल दिल तक सुना भाई A to Z का पत्रकार है सोनू, बहुत ईमानदार है भाई साहब। ये ईमानदारी उम्मीद करूंगा बरकरार रखोगे, नहीं तो आपको पता है मीडिया वाले भी कैसे कैसे हैं। और थोड़ा खाना संतुष्टि मिलेगी, मेरा यही आपसे प्रयास। और भाई ऐसा दोस्त अगर कोई पत्रकार और हो हरियाणा में तो मुझे भी बताना, मेरा नंबर है। और भाई ऐसा कोई है साथी जिसको सहयोग चाहिए सोनू भाई का या हमारा, आप कॉल करें दिन रात। और भाई के चैनल को भी आप जुड़ें और देखें कि कैसे हरियाणवी को आगे लेके जा रहे हैं। जय हिंद। तो भाई साहब मैं धन्यवाद चाहूँगा जो आपने इतनी बड़ी बात कही कि ईमानदारी तो काम करे। देखो वह बात आओ आपकी तरह ईमानदारी तो काम करे उड़मा भाई, अलग तो संतुष्टि मिला है और उसकी खुशी अलग तो वो है। पीछा में वह खुशी नहीं होती जो ईमानदारी तो काम करे की खुशी हो है। तो लास्ट में अपनी वह अपील है भाई, लॉकडाउन चल रहा है इसकी पालना करो, सोशल डिस्टेंस रखो और घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, ज़रूरी काम तो बाहर जाओ और भाई अच्छे काम करते रहो, गरीब की हेल्प करते रहो। लॉकडाउन में मौका है एक इंसानियत दिखाने का। और लास्ट में अपना वो नारा है भाई हमेशा की तरह, जय जवान जय किसान।